to all of you. Welcome to सर जी की पाठशाला। आज क्लास 10th फिजिक्स के ऑप्टिक्स टॉपिक का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर से पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात करते हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, लाइट के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। लेक्चर सेकंड में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि माध्यमों से गुजर सकता है, उन माध्यमों का नाम क्या क्या है, प्रकाश की किरणों के प्रकार क्या क्या होते हैं, प्रकाश कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो समझिए। परावर्तन के बारे में अगर थोड़ा सा संधि विच्छेद कर दें, पराधनावर्तन, पर का मतलब पढ़ने पर, आवर्तन मतलब कि लौट जाए। पढ़ने पर क्या हो जाए, लौट जाए। ठीक है, पढ़ने पर लौट जाए मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी प्रकाश किरण अगर किसी माध्यम से चल रही है फिर से उसी माध्यम में उसी ओर लौट जाता है, याद रखना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। समझ रहे हैं, लौटने मतलब क्या है, जहां से आए वहीं पर। हाँ, लौटने का मतलब ये होता है, लेकिन लौटने का मतलब जरूरी नहीं कि उसी रास्ते लौटे। जैसे कि यहाँ चल रहा है, हम इधर से आए, जाना है तो घर जाने के लिए हम उसी रास्ते से नहीं आएंगे, अब ये दूसरा रोड है आगे, तो जिस रोड से आ रहे हैं वो आपतित हो गया, जिससे लौट रहे हो परावर्तित हो गया। अब इन्हीं सारी बातों को हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझने में अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी अपारदर्शी सतह या किसी सतह से टकराता है, टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, पढ़ने के बाद वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर एक फिगर को बनाते हैं। यहाँ पर यह फिगर है, समझेगा सब कुछ। ये कैसी सतह है, अपारदर्शी सतह। यह अपारदर्शी सतह है, ये समझेंगे ऐसे। ये यह आपका अपारदर्शी सतह है। यहां से कोई प्रकाश किरण ये आई, आने के बाद यहां टकराई, टकराने के बाद या फिर से उसी माध्यम में से क्या होगी, वापस दिखाई दिया, ऐसे आई, टकराई, फिर से ऐसे माध्यम क्या हो गई और वापस से लौट गई। जो घटना दिख रही है इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो यहां लिखा है जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिस माध्यम से आता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग कुछ विशेष बातों को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो महत्वपूर्ण शब्दावली, पहली शब्दावली है आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। इसको बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ इंसिडेंस। आपतित, आ मतलब आकर, पतित मतलब गिर जाए, मतलब जो प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर या अपारदर्शी सतह पर पड़ती है, ऐसे प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं। किस किरण के नाम से, आपतित किरण के नाम से। क्यों आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि यह इसी जगह पर आकर क्या हो रही है, टकरा रही है, आपतित आकर गिर जाए। ठीक है, वह प्रकाश जो कि
जो कि अपारदर्शी सतह पर पड़ती है उसे हम लोग आपतित किरणें कहते हैं। जैसे अगर चित्र में बात करें, ये O है, ये A है, ये A पॉइंट चला हो तो चला, तो जो आपतित किरण जो ये AO है, दिखाई दे रहा है AO क्या, ये क्या आपका आपतित किरण है। आपतित किरण क्यों है? क्योंकि यह A से O पर पड़ रही है, इसलिए हमने यहां पर AO लिया। ओके, इसके बाद जिस पॉइंट पर टकरा रही है, जिस पॉइंट पर टकरा रही है, इस पॉइंट को कहा जाता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहां कहा जा सकता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर आकर गिरती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है आपका बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु वह बिंदु जिस किरण आकर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। अब अगली बात, यह बिंदु किसी न किसी सरफेस पर है, तो जिस सरफेस पर होता है उस सरफेस को परावर्तक पृष्ठ इसको कहा जाता है सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां हम लोग कह सकते हैं प्रकाश की किरण जिस बिंदु से, जिस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस सरफेस को परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ओके, इसके साथ साथ और भी कुछ बातें हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद और क्या बातें हैं? जैसे प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण है, टकरा कर लौट गई, जो टकरा के लौट गई उसे क्या कहेंगे? परावर्तित। परावर्तित में पड़ने के बाद वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उस किरण को परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण। तो अगला टॉपिक क्या रहेगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको हम लोग कहते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। वह प्रकाश किरण जो परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, ऐसे किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। मतलब ये कौन सी किरण है आपकी? इस किरण का नाम है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहां पे एक लंब डाला, एक लंब रेखा। ये लंब रेखा होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, किसी भी परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर, किसी भी सतह के आपतन बिंदु पर डाली गई लंब रेखा या लंब समद्विभाजक रेखा या लंब रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। ये आपका क्या है? अभिलंब। अभिलंब को हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं, n फॉर नॉर्मल, तो वी कैन राइट हियर दैट अभिलंब। अभिलंब को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो यहां लिखा जा सकता है किसी भी सतह के आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा अभिलंब रेखा कहलाती है। अब देखिए, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच से, और देखिए हम जो भी एंगल मेजर कर रहे हैं अभिलंब से मेजर कर रहे हैं, इसलिए ऐसे अभिलंब से हम एरो बनाएंगे और कहां तक मेजर कर रहे हैं? आपतित किरण तक, यह डायरेक्शन को दिखा रहा है। यहां पर कहा जा सकता है अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण
इसको हम लोग कहते क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब क्या होता है, इंसिडेंस मतलब आपतन कोण। ओके, फिर देखिए अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग, परावर्तन कोण। तो ध्यान दीजिएगा, परावर्तन कोण इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, आई का मतलब इंसिडेंस मतलब आपतन। देखो एरो दिख रहा है, तो हम लोग अभिलंब से मेजर कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो किरण आकर पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतन बिंदु जिस सतह पर पड़ती है, परावर्तक पृष्ठ जिस सतह पर पड़ने के बाद टकरा कर लौट जाए उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो किरण टकरा के लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। और आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं इसको सुन लीजिए आप लोग और ध्यान दीजिएगा। हम आपका नेक्स्ट हेडिंग है परावर्तन के हम लोग बात करते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं और हम इसको तीन नियमों में भी डिफाइन कर सकते हैं। तीसरे नियम को हमें लिखा दिया यहाँ पर। अब सुनिए नियम क्या क्या होते हैं। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ इसका ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब I इक्वल टू R। अगली बात क्या है, अगली बात सुनिए। अगली बात ये कि अगर पर थोड़ा समझिएगा बात को आप लोग। हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया, ये अब मैंने प्रकाश की किरण को ऐसे ही वह भेज दिया। देखिए यही आपतित किरण है, ठीक, और ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये आपका अभिलंब है। आपतित किरण जो है आपका अभिलंब पर ही है, अभिलंब पर ही है। तो प्रकाश की किरण इसी पर ही टकराकर वापस लौट जाएगी। मतलब ये कि अगर आपतित किरण अभिलंब पर ही है तब ऐसे कंडीशन में परावर्तित किरण भी अभिलंब पर ही होगी। मतलब देखिए लिखा है यहाँ पर, अभिलंब पर आपतित कराई जाए तो परावर्तित किरण आपतित किरण के मार्ग, आपतित किरण के मार्ग पर ही विपरीत दिशा में प्राप्त होती है। ठीक है, अब आप बताइए, अभिलंब भी यही है, आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है। तब ऐसे कंडीशन में अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि इसी रेखा के साथ कोण कितना होता है, 0 डिग्री। बात है क्लियर? ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ और बात को भी करते हैं, थोड़ा बातों को समझिएगा। ये पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं।
आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं और यदि प्रकाश की किरण के लंबवत अर्थात अभिलंब पर आपतित कराई जाए तो परावर्तित किरण आपतित किरण के मार्ग पर ही विपरीत दिशा में प्राप्त होती है। इस स्थिति में I = R = 0 डिग्री होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग कुछ और बात को करते हैं तो समझिएगा। अब एक बार हम करते हैं विचलन कोण के बारे में। ठीक है, एक विचलन कोण क्या बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसका यह कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके पहले हम लोग एक बात और करते हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन। कैसा परावर्तन होता है कि नियमित परावर्तन, इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे अगर कोई सतह बहुत ही चिकना है, एकदम चिकना है, ठीक है, चिकना है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा हमेशा जो प्रकाश की किरण होगी लगातार प्रकाश में ऐसे आ रही है, देखिए कुछ आप लोग देखिए, अगर प्रकाश की किरण किसी सतह पर ऐसे आपतित हो रही है कि प्रत्येक आपतित किरण परस्पर क्या समांतर, देखिए ये आपतित किरण समांतर है, फिर ये आपतित किरण समांतर है, फिर प्रत्येक परावर्तित किरण क्या है, परस्पर क्या है, समांतर है, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। या आप कह सकते हैं जब भी कोई भी प्रकाश किरण बहुत ही चिकने अपारदर्शी सतह पर टकराती है तो ऐसे कंडीशन में प्रत्येक आपतित किरण परस्पर समांतर होते हैं तथा प्रत्येक परावर्तित किरण भी परस्पर क्या होते हैं, समांतर होते हैं, तो ऐसा परावर्तित परावर्तन कहलाता है। ओके, जब नियमित परावर्तन होता है तब ऐसे कंडीशन में चमक बहुत ही ज्यादा होती है। कोई भी वस्तु हमको दिखाई देता है तो प्रकाश के परावर्तन के कई होता है। अगर किसी भी वस्तु प्रकाश का परावर्तन ना हो नहीं दिखाई देने वाला, जैसे हम है, अगर बाहर से लाइट कहीं से आ रही है, हम पर पड़ रही है तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाहर से लाइट आती है, वहां से टकराती है, टकराने के बाद हमसे टकराने के बाद आप तक पहुंचती है। अगर लाइट हमसे न टकराए और हमारे पीछे निकल जाए तो हम आपको नहीं दिखाई देंगे, जैसे मिस्टर इंडिया में। तो इस तरह से और भी बातें हैं। अब बात करते हैं अनियमित परावर्तन के बारे में। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? जैसे सौदे खुरदरा है, कैसे है? खुरदरा है। अब यहां से जो परावर्तन होगा कुछ ऐसे होगा, दिखाई दिया? आप आसानी से देख सकते हैं कि यहां पर किरण का कोई मार्ग नहीं है, कोई भी आपकी किरण परस्पर समांतर नहीं है, एक इरेगुलरिटी टाइप। देखिए आप सब रेगुलर है, नियमित रूप से साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, प्रत्येक आपतित का समांतर नहीं है, खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है, तो ऐसा परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। जब परावर्तन चिकने सतह से होता है तो नियमित परावर्तन, जब परावर्तन खुरदरे सतह से होता है तब ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ओके, अब इस तरह से बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। और खुरदरे पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई न्यूज़पेपर हमेशा खुरदरा बनाया जाता है,
उसका कलर डल रखा जाता है ताकि अगर धूप में भी उसको लेकर पढ़े तो चकाचौंध ना उत्पन्न हो। अगर आपके पास व्हाइट नोटबुक हो, व्हाइट नोटबुक सफेद पन्ने वाली बिल्कुल चिकना हो, उसको जब धूप में लेकर पढ़ेंगे तो उससे चकाचौंध उत्पन्न होगा। आप चाहेंगे कि भाई छाया में इसको लेकर पढ़ें, लेकिन पेपर पढ़ने में इतनी समस्याएं नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब आप नोटबुक से पढ़ते हैं तब नियमित परावर्तन होता है, लगातार प्रकाश किरणें एक ही दिशा में एक ही जगह पर आ जाती है, जिसके कारण चमक बहुत ही ज्यादा उत्पन्न होती है और चकाचौंध उत्पन्न करती है। इसी जगह पर पेपर का सतह खुरदरा होने के कारण उससे अनियमित परावर्तन होता है। जब वहां से किरणें परावर्तित होकर आपकी आंखों पर पड़ती है तो सभी परावर्तित किरण एक ही दिशा में ना होने के कारण उसकी इंटेंसिटी कम होती है, जिसके कारण चकाचौंध उत्पन्न नहीं होता है और हम पेपर को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और भी बातें नेक्स्ट लेक्चर पर। नेक्स्ट लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो लगातार आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, थैंक यू।